प्रश्न यह है कि काम वासना के दौरान तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ग्लानि होती है। तो इस काम वासना से कैसे बचें? तो सबसे पहली बात तो यह कि काम वासना कोई समस्या नहीं है, बस हमने उसे अपने लिए समस्या बना लिया है। और यदि वो हमारे लिए समस्या बन गई है तो किसी भी समस्या से मुक्त होने का तरीका है उस समस्या को समझना। समस्या से भागकर समस्या से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो आपको उस समस्या को और निकट से समझना होगा। जब आप समस्या को समझ जाते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि ये समस्या सिर्फ तुम्हारी समस्या है। दुनिया में लोगों के साथ जो दुख या सुख की घटनाएं घटती हैं तो उनको ये बड़ा भ्रम हो जाता है कि ये सिर्फ उनके साथ हो रहा है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो हर किसी के साथ होता है। सोचो, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो और उसे एकदम से पता चले कि आज ही के दिन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं पूरी दुनिया में। उसका दुख बचेगा क्या इतना जितना अभी है? पर हमें भ्रम रहता है कि ये सिर्फ हमारी समस्या है। ये 800 करोड़ की आबादी वहीं से आई है। तो सबसे पहले तो इसे अपनी व्यक्तिगत समस्या मानना बंद करो। अब ये बताओ कि ये जो क्रिया होती है, जिसको आप यौन क्रिया कह लो या हस्तमैथुन जो भी है, क्या वास्तव में वो क्रिया हमारे लिए समस्या है? यदि कोई काम, कोई क्रिया हमारे लिए समस्या होता है तो हम उसे करते नहीं हैं। तो क्या सचमुच ये क्रिया ही हमारे लिए समस्या है या समस्या कुछ और है? क्रिया समस्या नहीं है। अगर वो होती तो हम करते ही नहीं। समस्या होती है उसके बारे में सोचने विचारने की। नहीं तो जैसे हम भोजन करते हैं, नहाते हैं, चलते फिरते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, ऐसे ही यौन क्रिया है। पर समस्या कब बन जाती है? जब उस क्रिया के पहले और उसके बाद, जब ना तो उस क्रिया के पहले और ना ही उस क्रिया के बाद तुम्हारे पास सोचने समझने को के लिए कुछ और होता है। तुम कहते हो कि क्रिया के दौरान तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में ग्लानि होती है। तो ग्लानि इसीलिए होती है क्योंकि क्रिया तुमने शुरू ही की थी, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास उस क्रिया के पहले भी कुछ करने को था नहीं जीवन में, या सोचने समझने को कुछ नहीं था। अब उस क्रिया के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वरना तो जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हम कुछ काम कर रहे थे या किसी और विषय के बारे में सोच रहे थे, वैसे ही भोजन करने के बाद हम अपने काम में वापस लग जाएंगे, तो कोई समस्या होती ही नहीं। तो ये जो काम वासना की क्रिया है, ये सोचने से शुरू होती है और सोचने पर ही ख़त्म होती है, और इसीलिए फिर ये आपके लिए समस्या बन जाती है। और फिर आप इसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नियम आप भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को जितना दबाया छुपाया जाएगा, हमारा मन ऐसा है कि उसकी ओर उतना ही ज़्यादा आकर्षित होगा। तो इसे आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ये और आप पर हावी हो जाती है और फिर आप ग्लानि अनुभव करते हैं। नहीं तो क्रिया के बाद अगर विचार ना हो, उसके बारे में सोचना ना हो, तो समस्या पैदा नहीं होगी। तो अब अगर इस समस्या से मुक्त होना है तो समस्या क्या है हमारे लिए? हमने कहा कि विचार करना ही समस्या है उसके बारे में। समस्या क्रिया नहीं है, क्रिया के बारे में सोचना समस्या है। सोचो, तुम नहाते हो तो नहाने में तो कोई समस्या है नहीं, पर तुम दिन भर उस नहाने के बारे में सोचने लग जाओ तो समस्या हो जाएगी ना। तुम पानी पीते हो, पानी पीने में कोई समस्या है नहीं, पानी पिया, प्यास बुझी, अपने काम में लग गए, पर तुम दिन भर उस पानी के बारे में सोचते रहो तो समस्या हो जाएगी ना। तो काम क्रिया भी वैसी ही क्रिया है, लेकिन तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, इसलिए वो ग्लानि पैदा करती है। और सोचते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे मन में ये बातें बैठी हैं, फिर चाहे वो धर्म के द्वारा, संस्कृति के द्वारा या समाज के द्वारा या किसी के भी द्वारा तुम्हारे मन में ये बातें बैठा दी गई हैं कि ये बहुत गलत है। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सही या गलत ठहराते हैं तभी तो वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इस क्रिया को एक साधारण क्रिया की तरह ही देखना होगा। तो उसे ऐसे ही देखो कि एक साधारण क्रिया है और हमारे लिए समस्या है विचार करना, तो समाधान है विचार ना करना ही। किंतु विचार की ये जो क्रिया है, विचार करने की जो मन की क्रिया है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप जीवन भर ऐसे जिएं कि विचार ही ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। विचार तो आप करेंगे, लेकिन हर विचार हमारे लिए समस्या तो नहीं होता ना।
तो जो विचार हमारे लिए समस्या है, उन विचारों से मुक्त होना ही समस्या का समाधान है। और विचारों से मुक्त कैसे हो जाएगा? उन विचारों की हकीकत को देखकर। तो विचार है काम वासना के, उसके कारण ग्लानि होती है, तो उस काम वासना को, उस क्रिया को ही समझ लो ना। लेकिन उसे समझने के लिए उसकी निंदा मत करो, उसे अच्छा भी मत कहो, उसे बुरा भी मत कहो। बस देख लो कि होता क्या है उस दौरान। अगर साफ साफ देख लोगे तो विचार फिर खत्म हो जाएंगे, और विचार नहीं होंगे तो ग्लानि उठेगी नहीं। और विचार हम तभी तक करते हैं जब तक सामने तथ्य ना हो। मान लो किसी स्त्री के बारे में आप सोचते हो, कब सोचते हो? जब वो आपके सामने नहीं है। जब वो आपके सामने ही बैठी हो तो सोचने की जरूरत थोड़ी ना है, वो आपके सामने है। इसी तरह ये जो क्रिया है, इसके विचारों में गुम होने से बेहतर है, इसके बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम इस क्रिया को अच्छी तरह से देख लो एक बार, बिना इसको अच्छा या बुरा कहे। जब देख लोगे तब ये नहीं होगा कि ये क्रिया नहीं होगी। हो सकता है क्रिया तो होती रहे, पर जिस तरह से अभी हो रही है और जिस तरह से ये अभी समस्या बनी हुई है, ये वैसी समस्या नहीं रहेगी। और कोई इसका तरीका नहीं है। और एक कारण ये भी है कि आपके पास अगर कुछ है ही नहीं जीवन में करने को, तो आप यही क्रियाएं करते रहेंगे और इन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो वो समस्या बनी रहेगी। तो जीवन में एक सही काम का होना भी ज़रूरी है। जीवन में यदि कोई काम ही नहीं है ढंग का, तो फिर ऊर्जा तो शरीर में बनती है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, कहीं ना कहीं तो व्यय होगी। तो अगर काम नहीं है तो काम ढूंढो, काम करो। लेकिन एक बात और यहाँ पैदा होती है जो समझनी ज़रूरी है, वो ये कि आखिर इंसान यौन क्रिया की ओर इतना आकर्षित होता ही क्यों है? कोई कारण तो होगा, और कारण कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रिया जितनी ताकत से आकर्षित करती है इंसान को, और किसी एक को नहीं, हर किसी को, तो कोई ना कोई इसकी बड़ी वजह ज़रूर होगी, और है भी। वो ये कि हम सब अहम में जीते हैं, संसार में लिप्त लोग हैं, संसार में रचे पचे हैं हम। बिल्कुल जैसे कीचड़ में एक पत्थर फेंको तो वो नहाया हुआ होता है, ऐसे हम इस संसार में बिल्कुल घुसे हुए हैं, चिपके हुए हैं, और यही हमारे लिए दुख का कारण होता है। लेकिन ये जो यौन क्रिया है, इसमें व्यक्ति कुछ पलों के लिए अपने अहम से, अपने मैं से मुक्त हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन वो अपने आप से, अपने स्व से, अहम से, मैं से मुक्त हो जाता है। और आनंद तो अहम से मुक्ति में ही है। तो यदि आप कुछ पलों के लिए भी इस क्रिया के कारण अहम से मुक्त हो जाते हैं और उसके कारण सुख मिलता है, तो मनुष्य या कोई अन्य जीव भी कहो, वो उसकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि वहां पर सुख मिल रहा है उसे, भले ही बहुत कम समय के लिए मिल रहा है। अब चूंकि यहाँ सुख मिलता है तो वो उधर दौड़ता है, बार बार दौड़ता है। लेकिन बार बार दौड़ने के कारण एक तरफ तो उसके मन में ये धारणा बैठी कि ये बात गलत है, दूसरी तरफ उसको सुख भी मिल रहा है, तो फिर अंतर्विरोध पैदा होता है। मान कर ये बैठे हो कि गलत है, लेकिन सुख उधर ही है, तो फिर ये समस्या बन जाता है। तो इस गलत धारणा को भी छोड़ना होगा कि ये गलत या सही है, इस तरह से उसको मत कहो। और इसको ये भी समझो कि आप उस ओर आकर्षित होते क्यों हैं, क्योंकि वहां जाकर आप अहम से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस एक क्रिया की ओर ही आकर्षित क्यों होते हैं फिर? क्योंकि यही एक क्रिया है जिसके माध्यम से इंसान कुछ पलों के लिए अपने अहम से मुक्त हो पाता है, इसलिए हर इंसान उस ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा और 2-3 क्रियाएं होती हैं जहां पर भी अहम मुक्ति होती है, वहां भी आप अपने अहम से, अपने स्व से मुक्त हो जाते हैं। एक है निद्रा अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, उसमें भी आनंद मिलता है ना। जब आप गहरी नींद में होते हैं, रात्रि के किसी दिन के कुछ घंटे या कुछ मिनट जो भी हैं, उसमें भी आप अपने अहम से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए तो वो शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। तो ये 2 क्रिया हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, शराब तो कड़वी होती है, लेकिन फिर भी इंसान क्यों पीने जाता है? क्योंकि उसमें एक नशा होता है, और वो नशा पूरी तरह तो नहीं होता, आपको मुक्त नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक इंसान को बेहोशी में डाल देता है। और बेहोशी में डालने का अर्थ है कि वो उसको अपने इस घटिया जीवन से, बर्बाद जीवन से, बर्बाद जिंदगी के सोच विचार से
कुछ देर के लिए वो नशा मुक्त कर देता है। तो इंसान जब नशा करता है तो थोड़ी देर के लिए वो इस दुनिया को भूल जाता है, इस दुनिया से उसका मन निर्लिप्त हो जाता है। पूरी तरह नहीं होता किंतु फिर भी काफ़ी हद तक हो जाता है, इसलिए उसे राहत मिलती है वहाँ। वरना कड़ा जो है, हम तो कड़वी गोली भी नहीं गिलते, कड़वा हमें कहाँ अच्छा लगता है। फिर कड़वी शराब क्यों पीता है इंसान? वो इसीलिए पीता है। शराब कड़वी होती है फिर भी पीता है, यौन क्रिया में ग्लानि होती है फिर भी जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पल के लिए आप इन क्रियाओं के माध्यम से अपने अहम से मुक्त हो जाते हैं, और आनंद तो अहम मुक्ति में ही है। तो यदि आप अपने इस मैं भाव को समझ लें, इस मैं की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को समझ लें, इस मैं को, इस मैं के भावों को समझ लें, और मैं यदि संसार में ही इस तरह रहे कि संसार से निर्लिप्त है, तो फिर इसको इन दो तीन क्रियाओं के माध्यम से सुख पाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि समस्या जो मूल है वो ये है कि हम अहम भाव में जीते हैं, मैं भाव में जीते हैं, मैं और मेरा के भाव में जीते हैं। एक तरफ तो हम मैं और मेरा कर करके कि ये मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा जीवन, मेरा देश, मेरा धर्म, ये मैं कर करके हम अपना विस्तार करते हैं, हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं दुनिया में। और दूसरी तरफ उस यौन क्रिया के माध्यम से हम खुद को भुलाना भी चाहते हैं ताकि आनंद मिल जाए। तो एक तरफ भुलाना चाहते हैं, एक तरफ खुद को विस्तार दे रहे हैं। तो फिर ये दोनों तरफ से जैसे एक धागे को लोचते हैं तो तनाव होता है ना, वो समस्या पैदा हो जाती है हमारे अंदर। तो जीवन में तो हम जो कुछ भी करते हैं उसके माध्यम से हम अपने आप को बढ़ाते ही हैं, अपने अहम को बढ़ाते हैं, अपने अहम को विस्तार ही देते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में तो हम दुखी परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। अब दो तीन क्रियाएं हैं जिनमें कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए हमें आनंद मिल जाता है, इसलिए हम उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। फिर दुख किस बात का होता है यहाँ पर? दुख इस बात का भी होता है कि जब आप उन पलों में रहते हैं तो उनके कारण आप इधर आपका जो मैं है अपना विस्तार कर लेता, उतने समय में वो नहीं कर पाया। आप सो गए गहरी नींद में, आनंद तो मिला, लेकिन उस समय मैं विस्तार भी तो करना चाहता था, अपना विस्तार नहीं कर पाया। आप नशे में थे, उस समय आप अपना मैं का विस्तार नहीं कर पाए। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, पर लेकिन इसको अगर सचमुच समझो, इसको पास आकर इसको देखो कि होता क्या है, तो संभावना यही है कि आप इस क्रिया को अपने लिए समस्या फिर नहीं बनाएंगे। तो इससे मुक्त होने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो जीवन में ऐसा काम हो कि आपको फुर्सत ही ना रहे और आपकी सारी ऊर्जा उस काम में लग जाए, ऊर्जा बचे ही नहीं। और दूसरा तरीका है कि इस पूरी क्रिया को अच्छे से समझ लो, इसके बिना निंदा किए, इसको अच्छा बुरा कहे बिना, और इसको बहुत ज़्यादा महत्व मत दो। और ये उम्मीद अपने आप से बिल्कुल मत करो कि ये क्रिया जो है इस पर आप जीत हासिल कर लेंगे। जीत आप हासिल नहीं कर सकते, आप इंसान हैं। ये क्रिया शरीर से संबंधित है, लेकिन जब ये आपके मन पर छा जाती है, जब ये विचारों में घूमने लगती है, तब ये समस्या बन जाती है। तो इसे शरीर तक ही सीमित रहने दो। और जितने भी इसके बारे में भ्रम पाल रखे हैं, वो भ्रम सब झूठे हैं। ये पाप है या गलत है या सिर्फ मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, हर कोई यही समस्या बताता है अपनी, और लगता सबको यही है कि ये सिर्फ मेरी समस्या है। तो इस भ्रम से भी ऊपर उठो और जीवन में जितना अधिक हो सके सही चीज़ों को, सही कामों को स्थान दो, तो समय वहाँ पर जाए, ऊर्जा वहाँ पर जाए। कुछ पढ़ने में, कुछ खेलने में, कुछ काम करने में। ये क्या है, मतलब आप खेल खेल रहे हो मोबाइल में, आप क्रिकेट खेल रहे हो मोबाइल में, आप गेम खेल रहे हो मोबाइल में, मैदान में जाकर खेलो तो फालतू की जो समस्याएं वो भी नहीं होंगी और थोड़ा व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। अच्छा पढ़ने में समय दोगे तो खुद को जानोगे, खुद को जानने में समय जाएगा तो पता चलेगा इन सब के बारे में कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। सही चीज़ों को अगर जीवन में स्थान नहीं दोगे, प्रवेश नहीं दोगे, तो गलत चीज़ें अपने आप आ जाएंगी और जो पहले से अच्छी हैं वो भी गलत ही होने लग जाएंगी। फसल नहीं उगाओगे तो घास तो खेत में अपने आप उग जाता है। और इंसान का जीवन ऐसा है कि उसको अगर खाली छोड़ोगे, उसको अगर सही चीज़ नहीं दोगे, तो गलत उसके अंदर से ही पैदा हो जाती हैं। कबीर साहब इसको यही कह गए कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये तो विष की बेलरी है ही। इसको भूख लगती है, इसको आलस आता है, इसको वासना उठती है, सतरे तो इसके धमैया, इसको बीमारी होती है। तो इसको सही
काम में लगा दो, इसका सही उपयोग करो। नहीं तो ये तो सब कुछ लेकर के साथ पैदा हुआ ही है। अब पता नहीं आपको कुछ बातें समझ आई हैं कि नहीं आई हैं। जीवन को सही और बड़े बड़े कामों से भर दो, नहीं तो ये तो ऐसे ही परेशान करता रहेगा। क्योंकि कोई और आपको बोल बोल कर ऐसा तो नहीं बना सकता कि आप गलत जीवन भी जिएं, गलत क्रियाओं में लगे रहें और मन अशांत भी ना हो। जीवन यदि बदलता है इंसान का तो पूरा बदलता है, नहीं तो आधा प्याज सड़ा होता है, एक प्याज भी सड़ा होता है तो पूरे ढेर को सड़ा देता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, या तो पूरा बदलेगा नहीं तो नहीं बदलेगा। रोज़ रोज़ कोई ना कोई समस्या पैदा होती रहती हैं। तो शुरुआत करो अपने जीवन को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाने की। फिर जिन क्रियाओं का जितना महत्व है उनको उतना ही महत्व दोगे। बाकी जीवन की जो भी क्रियाएं हैं मनुष्य की जीवन की, कुछ भी गलत और सही नहीं होती हैं। बस उनको सही समय पर सही स्थान पर अगर उनका उपयोग होता है, सही तरीके से उपयोग होता है तो वही क्रियाएं शुभ हो जाती हैं, और गलत जगह गलत तरीके से होता है तो वही अशुभ हो जाती हैं। इतना सा है।